तो गाइस जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमने रोजा का काम कंप्लीट कर दिया है, तो अब बारी है झंडे की डेकोरेशन करने की। और ये है झंडे की डेकोरेशन करने का पार्ट 2। झंडे की डेकोरेशन करने के लिए हमने सबसे पहले एक लंबी लग्गी को ले लिया। उसके बाद लग्गी को अच्छे तरीके से साफ करने लगते हैं। लग्गी को अच्छे से साफ करने के बाद हम लोग लग जाते हैं लग्गी पर पन्नी लपेटने के लिए। पन्नी लपेटने के बाद पन्नी को काटकर झालर टाइप में लगाने लगते हैं, जिससे जब हवा चले तो ये झालर उड़े और झंडा और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। और अब पन्नी का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब लग्गी में झंडा डालकर इसको अच्छी तरह से सिल लेते हैं, ताकि हवा चले तो झंडा निकल कर ना उड़ जाए। जब हवा चलती है तो काफी लोगों के झंडे निकल कर उड़ जाते हैं, जिससे झंडे की बेइज्जती भी होती है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग भी लग्गी में झंडा डालकर ऊपर से सिल दिया करें। तो अब बारी है झंडे पर झालर वाली लाइट लगाने की। तो हम लोग लग जाते हैं झालर वाली लाइट लगाने के लिए। झंडे पर लाइट अच्छी तरह से लगाने के बाद नीचे लग्गी पर भी लपेटने लगते हैं। और अब हमने ये झालर वाली लाइट का भी काम कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ इस पर रोजा सेट करना बाकी रह गया है। तो अब झंडे पर रोजा को सेट करने लगते हैं, और काफी देर मेहनत करने के बाद झंडे पर रोजा को सेट कर दिया है। और अब झंडे का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है छत पर झालर वाली लाइट लगाने की। तो अब हम लोग लग जाते हैं छत पर झालर वाली लाइट लगाने के लिए। और अब झालर वाली लाइट का काम कंप्लीट हो चुका है, और अब बारी है झंडे का फाइनल लुक देखने की। तो उसके लिए आपको फर्स्ट कमेंट देखना पड़ेगा।